अस्सलाम वालेकुम। तवज्जो कीजिए, इस वक्त मुल्क में हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है क्योंकि हालात ख़राब हो सकते हैं। अब एक बोर्ड ने तो पेपर कैंसिल कर दिए अगले 2 दिन के, और दूसरे बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, बहुत अहम वीडियो है, तवज्जो कीजिए। एक एक चीज़ मैं आपको वाज़े तौर पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आने वाले दिनों में जैसे ही अहम अपडेट्स आएंगी, उनसे अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अहम अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मैं बात करने लगा हूं कल और परसों की जो सूरत हाल है, उसके बाद सूरत हाल क्या होगी कोई नहीं जानता। इस वक्त 144 दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है मुल्क में। अब उसके तनाजुर में फेडरल बोर्ड ने, यानी कि इसमें इस्लामाबाद में और साथ में रावलपिंडी में कल और परसों के जो पेपर्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। उनकी जो डेट्स हैं वो बाद में अनाउंस की जाएंगी। अब बाद में क्या सूरत हाल बनती है कल और परसों के बाद, उसका भी कुछ नहीं पता। लेकिन दूसरे जो बोर्ड्स हैं बड़े शहरों में, जिस तरह मतलब लाहौर है, कराची या मुल्तान, वहाँ पर भी हालात ख़राब हो सकते हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में या फिर एहतजाज की सूरत में, क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है अभी सिस्टम में या फिर हालात थोड़े बहुत ख़राब हैं। तो आपने क्या करना है, जिनके पेपर कैंसिल नहीं हैं, आपने क्या करना है, 1 घंटा पहले या जल्दी घर से निकलना है और ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जहाँ पे मतलब रास्ते की ब्लॉकेज ना हो, कहीं रास्ते बंद ना हो। एक और चीज़ भी है, अगर फ़र्ज़ करें जहाँ पे आपका जो सेंटर है, जहाँ पे आपने पहुँचना है, वहाँ पे आप किसी वजह से नहीं पहुँच सकते, रास्ते बंद हैं या आपको रोका जा रहा है, और कोई करीब कोई इम्तिहानी सेंटर है, फ़ौरन आप उसी इम्तिहानी सेंटर में पहुंचेंगे, उनको सूरत हाल बताएंगे, वो फिर आपको गाइड करेंगे कि आगे अब क्या करना है। हो सकता है जो दूसरे बोर्ड्स हैं, हो सकता है वो भी पेपर कैंसिल कर दें कल परसों का, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने अपनी तैयारी रखनी है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपको ऐसे रास्ते से जाना है अपने सेंटर कि जहाँ पे मतलब आपको रास्ता बंद होने का डर ना हो, कोई ऐसा खदशा ना हो। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप पेपर के लिए निकलें तो कोशिश कीजिएगा कि मतलब कोई आपने पार्टी का झंडा नहीं उठाना, क्योंकि मार्च की सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है, तो ज़्यादातर लोग जो निकल रहे हैं वो हाथ में झंडा लेके या फिर फेस पे झंडा वगैरह बनवा के निकल रहे हैं। जिनके पेपर्स हैं आपने ध्यान रखना है, कोई इस तरह का आपने झंडा या कोई इस तरह का साइन नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जहाँ पे मतलब रुकावट होगी, रास्ते बंद होंगे, आपको भी रोक लिया जाएगा कि भाई आप एहतिजाज करने जा रहे हैं, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होगा, आपका नुकसान ये होगा कि आपका पेपर रह सकता है। आपने न्यूट्रल रहना है जब तक आपके पेपर्स होते हैं। मज़ीद जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो आप तक फ़ौरन पहुँचाएंगे। हमारे साथ अपडेटेड रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अहम नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।